अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला याद कर लीजिएगा। ए के पावर m रहे और ए के पावर यदि n रहे तो हो जाता है ए के पावर m प्लस n, सिर्फ पावर जुड़ता है। इसी को बोला जाता है इफ बेस विल बी सेम देन पावर विल बी एडेड। मतलब इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है पावर। यदि बेस दोनों का सेम रहेगा तो पावर दोनों जुट जाएगा। मतलब ए के पावर m रहे और ए के पावर n रहे तो सिर्फ क्या होगा, ए के पावर m और n, सिर्फ पावर जुड़ जाएगा और ए लिखाएगा। जैसे रहे ए के पावर m इंटू n, तो इसी को लिख सकते हैं m n, ए के पावर m n। यदि रहे ए के पावर m बटे ए के पावर n, मतलब दोनों में सेम रही ए, सिर्फ पावर चेंज रहे तो और भाग मतलब बटे के रूप में रहे तो ए ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और यदि ए के पावर m रहे और बी के पावर m तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ए बी इंटू हो जाएगा और पावर m रहेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया एग्जाम्पल 21 में सरल करने बोल रहा है, इस प्रकार दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में है 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/3। ये देखिए कि कौन सा फार्मूला में सेट हो रहा है। दोनों का बेस है, दोनों सेम है, मतलब और पावर अलग अलग है, मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या, 2 के पावर 2/3 है और 2 के पावर 1/3 है। इसका क्या फार्मूला होता है, सिर्फ 2 लिखाएगा और पावर वाला जुड़ जाएगा, यानी 2/3 प्लस 1/3। अब 2 का 2 रहेगा और पावर में इसका एलसीएम लेंगे 3, दोनों का 3 होगा और 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 और 1 3/3। इसी को काट करके इसी को कटेंगे तो 1 बचेगा, यानी 2 के पावर 1 बराबर 2। एक पहला नंबर था। दूसरा नंबर में देखिए दिया गया है 3 के पावर 1/3, इसके ब्रैकेट में है 4, मतलब दूसरा फार्मूला लग रहा है ए के पावर m n। इसी प्रकार ए के पावर m n है तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 3 1 के पावर 3 गुने 4। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 4/3 आंसर। इसी प्रकार तीसरा नंबर में है 7 के पावर 1/5 बटे 7 के पावर 1/3। मतलब दोनों देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, 3 नंबर ए के पावर m और ए के पावर n वाला, तो ए के पावर m माइनस n, मतलब ये दोनों सेम है, सिर्फ पावर अलग अलग रहता है। तो क्या लिखते हैं, मतलब 7 और घट जाएगा क्या, 1/5 में से 1/3। ये पावर वाला को इसके माथा के सामने, मतलब इसके ऊपर रखना है, तो 7 हो जाएगा। और दोनों के एलसीएम लेंगे 15, 5 और 3 का, तो 5 को 3 बार पढ़ेंगे और 3 को 5 बार पढ़ेंगे, यानी 3 माइनस 5 हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, 7 के पावर माइनस 2/15 आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 13 के पावर 1/5 और 17 के पावर 1/5। अब देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, दोनों में पावर सेम रहता है तो दोनों से को गुना हो जाएगा। तो इसी के आंसर में लिख सकते हैं कि 13 गुने 17 बटे, मतलब पावर में 1/5, तो 17 को 13 से गुना करेंगे, 17 से 51, बाकी में 5, 17 और 5 221 के पावर 1/5 जो हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। अब प्रश्नावली 1.6 यानी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ज्ञात कीजिए 64 के पावर हाफ, 32 के पावर 1/5, 125 के पावर 1/3, यानी 64 के पावर 1/2। पहला नंबर आंसर लिखेंगे 64 के पावर 1/2। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 से देंगे 32, 2 से देंगे 16, 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, 2 से देंगे 2, यानी कितना 2 होगा, 1 2 3 4 5 6। इसी को लिख सकते हैं 2 यानी 1 2 3 4 5 6, ये लिखें। इसके पावर कितना है, 1/2। आप लोगों को पहले बता चुके हैं क्या कि यदि इस प्रकार रहता है, जब सेम चीज़ रहता है, 2 को कितना गुना है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हैं आप 2 के पावर 6। ठीक है, क्यों,
क्योंकि वो पावर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे दो को दोनों पावर में कितना एक है 2 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6, मतलब सबको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और इसके पावर में है 1/2। और इस प्रकार वाला फार्मूला क्या उपयोग करते थे कि जब दोनों रहता है क्या होता है, यानी a के पावर m और पावर में n रहता है क्या होता है, m और n दोनों गुना हो जाता है। तो 2 और 6 गुने 1/2, 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा 3, यानी 2 के पावर 3। और हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आंसर। एक तो आप इस तरह बना सकते हैं, या तो 64 को क्या लिख सकते हैं, दूसरा तरीका से बना सकते हैं सेकंड में कि 64 है 1/2। 64 की क्या लिख सकते हैं 8 गुने 8, और इसके पावर कितना है 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 8 के पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब 8 के पावर 2 हो जाएगा, और इतना है 1 के पावर। तो ये वाला गुना होगा यहाँ, यानी 8 के पावर 2 गुने 1/2, 2 खत्म, 8 के पावर 1 बराबर 8 आंसर। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्या 32 के पावर 1/5। और हम लोग 32 का जब भी तोड़ेंगे 2 से देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, 2 से देंगे 2 और 2 है 1 2 3 4 5। इसको क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि 32 1 के पावर 5 बराबर 32 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 1 2 3 4 5, इसके 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 5 बार गुना है, जितना बार गुना जो संख्या सेम चीज रहेगा तो उतना के पावर उतना हो जाएगा, मतलब ये। और ये फार्मूला क्या हो गया a के पावर mn, मतलब जब भी इस प्रकार रहेगा 5 गुने 1/5, 5 5 खत्म हो जाएगा, यानी 2 के पावर 1 बराबर 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। बहुत आसान है, आराम से समझते चलिए। इस पहला तीसरा में दिया है 125 के पावर 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं 125 को 5 से देंगे, 5 से ही जाएगा तो आएगा 25, फिर 5 से देंगे 25, 5 25। तो 125 के पावर 1/3 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, इसके पावर 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और यहाँ है 1/3, तो 5 और यह आ जाएगा 3 गुने 1/3। अब 3 3 खत्म, बच गया क्या 5 के पावर 1 बराबर 5 आंसर। समझ में आ रहा है, लिख लीजिए आराम से आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, जिस प्रकार 1 नंबर बनाया सेम उसी प्रकार से याद करने बोल रहा है। पहला नंबर में दिया हुआ है क्या 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को थोड़ा बड़ा लिखना है ताकि पावर में लगे कि 3/2 है। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, और पावर में 3/2, यानी 3 का स्क्वायर, और ये 3/2, 2 2 खत्म, बच गया क्या 2 के पावर 3। तो 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, ये हो गया आंसर। दूसरा नंबर देखिए, दिया है 32 के पावर 2/5। 32 को हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि 32 को 16 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2, यानी 32 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 32 के पावर में है 2/5। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 है कितना बार 5 बार, इसकी पावर 2/5। इसी को लिख सकते हैं मतलब क्या 2 के पावर 5। आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि किस प्रकार लिखते हैं इसको, और यहाँ है 2/5। अब जब इस प्रकार रहता है तो कौन वाला फार्मूला लगा a के पावर mn, तो ये क्या हो जाता है a के पावर mn दोनों गुना हो जाता है, और गुना हो जाएगा क्या 5 5 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2 के पावर 2 बराबर 4 आंसर। इसी प्रकार तीसरा नंबर बनाना है सेम, बहुत आसानी से बनेगा। तीसरा नंबर देखिए 16 के पावर 3/4। इसी को क्या लिख सकते हैं 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर, और ये हो जाएगा 3/4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 होगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा ये, और ये 3/4
4, तो 2 के पावर एक रहता है, क्या होता है गुना दोनों हो जाएगा, 3/4, 4 4 खत्म, बच गया 2 के पावर 3 बराबर 8 आंसर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में 125 के पावर है 1/3। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, इसके पावर कितना है 1/3, तो 5 3 बार है, 5 के पावर 3 और 1/3, तो 5 और ये हो जाएगा 3 गुने 1/3, 3 3 खत्म, बराबर 5 के पावर 1 बराबर 5 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, सरल कीजिए जिस प्रकार से आप लोगों को पहला एग्जाम्पल 21 में बताएं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहला में दिया हुआ है क्या, 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों आप लोगों को पहले फार्मूला बताएं, a के पावर m रहेगा और a के पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n, यानी इसमें क्या होगा 2 और सिर्फ पावर जुड़ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब इसका इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 15 होगा, तो 3 को 5 बार 5 दूना 10 और 5 को 3 बार प्लस 3 हो जाएगा कितना 2 के पावर 10 और 3 13/15 आंसर। दूसरा नंबर देखिए है 3 के पावर 1/7 और इसके 3 के पावर 1/3, इसके पावर में 7। ये वाला कौन फार्मूला आप लोगों को बताएं, a के पावर m रहे और इसके पावर n रहे, तो क्या हो जाएगा a के पावर m n, यानी 3 1/7 1/3 गुने 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 को 1 से गुना करेंगे, यानी 3 7/3 आंसर। तीसरा नंबर में है 11 के पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4, दोनों भाग वाला क्या फार्मूला बताएं आप लोगों को, a के पावर m रहे और a के पावर n रहे बटे में, तो क्या हो जाएगा a के पावर n माइनस n, मतलब सिर्फ पावर घट जाता है, तो 11 में से 1/2 माइनस 1/4 होगा, पावर सिर्फ घटेगा, तो 11 और इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 2 को 2 बार पढ़ेंगे 2 माइनस 1 बच जाएगा, क्या 2 में से 1 जाएगा, तो 11 के पावर 1/4 आंसर। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन यहाँ बता देते हैं, है 7 के पावर 1/2 और 8 के पावर को थोड़ा ऊपर लिखना है, दिया हुआ है 8 के पावर 1/2। तो आप लोगों को पहले बताएं a के पावर m रहे और b के पावर m रहे, तो क्या होता है a b दोनों गुना हो जाएगा, इसके पावर m हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 7 गुने 8 के पावर 1/2, 8 से कितना होता है 56 पावर 1/2